नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ बी सुचरिता, हिंदी फैकल्टी, ताला पद्मावती इंटरनेशनल स्कूल। चलिए आज हम 8वीं कक्षा के 8वीं पाठ को पढ़ने वाले। ओके। पाठ को पढ़ने से पहले आपको बताना चाहिए, उदाहरण के लिए आपको परीक्षाएं हैं, 10 दिन के अंदर परीक्षा है। तब आप 10 दिन से पिछले 10 दिन से स्कूल नहीं गए थे, आपको कुछ भी मालूम नहीं, टीचर अध्यापिका और अध्यापक लोग क्या पढ़ाए हैं, परीक्षा में क्या आएंगे, उसके बारे में आपको कुछ भी मालूम नहीं। तब आप क्या सोचते हैं, ये तो मेरे लिए कठिन समय है, ऐसा आपके मन में सोचते हैं ना, ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी मुश्किल का समय है, ऐसा सोचते हैं ना। चलो आइए, आज का हमारा पाठ का नाम क्या है, ये सबसे कठिन समय नहीं। ऐसा सोचते समय हमें विश्वास रखना चाहिए, ये मेरे लिए कठिन समय नहीं, कठिन समय है मगर मुझे परीक्षा लिखने के लिए पढ़ना चाहिए, ऐसा मैं पढ़े तो मैं आसानी से लिख जाता हूँ, ऐसा सोचे तो आपको वह समय किस तरह हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है ना, यानी कठिन समय नहीं होता है ना। उसी के बारे में हमारे कवयित्री जी ने कुछ उदाहरणों के साथ हमें बताने के लिए कोशिश कर चुकी है। कवयित्री कौन है, जया जादवानी जी। उन्होंने कुछ उदाहरण लेते हुए हमें कविता के रूप में पढ़ाई। आइए कविता को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं। ओके, यहाँ पे कवयित्री क्या बताइए, देखिए, नहीं यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका और वह उड़ने की तैयारी में है। एक पहला चिड़िया का उदाहरण बताते हुए क्या बताई कवयित्री ने, चिड़िया अपनी चोंच में, चोंच बोले तो क्या है, बीक, चिड़िया का बीक रहता है ना, चिड़िया की चोंच में एक तिनका पकड़ा हुआ है, अभी भी हिम्मत को नहीं हार चुका है। ओके, चिड़िया ने क्या कर लिए, क्यों ऐसा पकड़ी, वह घोंसला बनाने के लिए कोशिश कर रही है। घोंसला बनाने के लिए बहुत सारे तिनकों को इकट्ठा करते हुए घोंसला बना के अपने बच्चों के साथ रहने के लिए कोशिश कर रही है। चिड़िया का ज़िंदगी कैसे रहता है आप सबको मालूम है, हमें दूर से देखे तो बस चिड़िया कितना अच्छा सुंदर घोंसला बना है पेड़ के ऊपर। ओके, ऐसा वह हम सोचते हैं ना, चिड़िया के लिए कोई और नहीं बनाता है ना, वह खुद अपने आप ही अपने से घोंसला को बनाना चाहिए, फिर भी वह हिम्मत को नहीं हारता है, आत्मविश्वास से। ओके, उसके अंदर ताकत को उपयोग करते हुए एक एक तिनका को इकट्ठा करते हुए घोंसला बनाने के लिए कोशिश करती है। यहाँ एक चिड़िया ऐसा अपने कठिन समय को किस तरह आसान कर रही है। देखिए यहाँ पे एक छोटी सी चिड़िया अपने मुश्किल समय को किस तरह कर चुके हैं, किस तरह सामना कर चुके हैं। हम भी उसी तरह हमारे मुश्किल समय में तो मुश्किलों को आसान कर देना चाहिए। ओके, उसके बाद देखिए, अभी भी जलती हुई, अभी भी जलती हुई तामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी जलती हुई पत्ती तामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी वो पूरे दिन, उदाहरण के लिए आपको मदद चाहिए, तब आप आपके मित्र और रिश्तेदारों के यहाँ सहायता के लिए गए थे, तब उनमें से कोई भी आपको सहायता नहीं किए, मगर और कुछ लोगों में से, यानी किसी अन्य लोगों में से कोई एक व्यक्ति सामने आ जाता है आपको सहायता करने के लिए, तब आपका कठिन समय को आप पार कर सकते हैं ना, यानी मुश्किल समय को आसान कर सकते हैं ना। कि इसीलिए हमें हिम्मत को नहीं हारना चाहिए, हमारे अंदर हिम्मत को कभी भी
हारना नहीं चाहिए, हमेशा विश्वास को, आत्मविश्वास को रखना चाहिए। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। स्टेशन बोले तो क्या है, यहाँ पे रेलगाड़ी दिया ना, इसीलिए हम रेलवे स्टेशन समझते हैं। स्टेशन पर अभी भी भीड़ है, बहुत ज़्यादा लोग हैं, क्राउड। भीड़ बोले तो क्या है, क्राउड, बहुत सारे लोग हैं। क्यों है? रेलगाड़ी कब आते हैं, हमें रेलगाड़ी में बिठा, रेलगाड़ी हमें बिठा के हमारे जहाँ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ तक हमें कब पहुँचाते हैं, ऐसा सोचते हुए बहुत ही सारे लोग रेलगाड़ी का इंतज़ार करते हुए देख रहे थे। फिर भी वह अपने कठिन समय को नहीं मानते हैं। उस कठिन समय को भी किस तरह मानते हैं? रेलगाड़ी में बहुत सारे यात्री लोग रहते हैं ना, यात्री लोग रेलगाड़ी में यात्रा करते समय पूरे अपने यात्रियों से के साथ अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए कोशिश करते हैं। उसी तरह हमें भी हमारे कठिन समय को पार करना चाहिए। जहाँ कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा, अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया है। यहाँ पे और एक उदाहरण बताई गई कवयित्री ने, देखिए। उदाहरण के लिए आपके माता और पिताजी नौकरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं। तब आपके घर में कोई दादा दादी या फिर नाना नानी यानी बूढ़े लोग रहते हैं ना, तब वो लोग क्या कहते हैं? जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने से पहले आ जाओ, ऐसा कहकर हाँ उन लोगों को बाहर भेजते हैं ना। यानी आपके लिए इंतज़ार करने के लिए घर में कुछ लोग हैं, यानी आपके शुभ चिंतक कुछ लोग घर में है, यानी आपके ऊपर उम्मीद रख के कुछ लोग हैं। उसके लिए आपको तुरंत वापस आना पड़ेगा। यानी जितना कठिन समय होने पर भी आपको आपके रिश्तेदारों के लिए आपको फिर घर सूरज डूबने से पहले ही वापस लौटना पड़ेगा। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी ओके, बहुत ही सालों से, बहुत सारे सालों से हम सुन रहे हैं, हम आपके पिताजी माताजी लोग और आपके बाद आपके बच्चे, ओके, ऐसा दादा दादी जी द्वारा बताए गए पूरे लोग कहानियाँ सुनते रहते। वह कहानियाँ सच है या नहीं, सच हो सकता है या नहीं, वह कि कहाँ तक मुमकिन, ये नामुमकिन, ये तो अलग है। मगर नाना नानी जी लोग यानी बूढ़ी नानी से सुनाने वाले, सदियों से यानी सालों से सुनाने वाले कहानियाँ पूरे बच्चे सुनते हैं। उसमें सुनते हुए क्या हासिल करते हैं? हिम्मत, ताकत, आत्मविश्वास, ये सब वो लोग पाते हैं, क्योंकि उनके ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर, नहीं ये सबसे कठिन समय। यहाँ पे और एक उदाहरण भी लिया है कवयित्री ने। क्या है वो? अंतरिक्ष के पार की अभी आती है एक बस का। नाना नानी जी लोगों के कहानियों में ये अंतरिक्ष के बारे में भी बताते हैं ना। अंतरिक्ष के पार की दुनिया से किसी और की दुनिया के बारे में भी कुछ कहानियाँ सुनाते समय वहाँ के लोग कुछ बस की यात्रा में कुछ हो गए हैं, उस बस की यात्रा में कुछ लोग मर गए हैं और बाकी के लोगों को यहाँ वापस लेके आ रहे हैं, ऐसा कहानियाँ बना के बताते हैं ना। वो खबर सुनने के बाद भी हमें क्या सोचना चाहिए? ओके, ये कठिन समय नहीं है, इस समय को भी हम आसानी से सामना कर सकते हैं, ऐसा हमें सोचना चाहिए। ओके, यह कहानी, यह कविता से कवयित्री ने क्या बताया है? पहले चिड़िया को उदाहरण ले लिया है, उसके बाद किसको उदाहरण के रूप में लिए हैं? रिश्तेदारों के उदाहरण लिए हैं और रेलगाड़ी का उदाहरण, और उसके बाद हमारे शुभचिंतक रिश्तेदारों के उदाहरण लिए हैं और सूरज के बारे में बताया गया है, और उसके बाद नाना नानी के द्वारा बताए गए कहानियों के द्वारा, और उसके बाद अंतरिक्ष से पार करने वाले बस की यात्रा के बारे में
इतने सारे उदाहरणों के साथ हमें क्या बताया है, सब लोगों को कठिन समय मिलता है, मगर कठिन मुश्किल समय, बहुत ही मुश्किल हमें नहीं समझना चाहिए। वह कठिन समय, बस कठिन समय को हमें सामना करना चाहिए। कब हम सामना कर सकते हैं, हमारे जीवन में विश्वास को जगह रखना चाहिए, यानी हमें हमारे जीवन में हमेशा आशा को जगह रखना चाहिए। हमारी आंखों में सपना जो कुछ भी रहता है, उन सपनों को साकार करने के लिए हमें कठिन समय को छूकर उसको मिटाने के लिए कोशिश करना चाहिए। अब समझ में आ गए ना बच्चों? जब तक आपके सांस में दम है तब तक आपको कठिन समय से लड़ना चाहिए। यही कवयित्री ने हमको पाठ के कविता के रूप में बताया गया। ओके ना बच्चों, समझ में आ गया ना सबको? धन्यवाद चिल्ड्रन।